करने की कोशिश कर रही हैं। तो कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है, तमाम सहायता की जा रही है, तमाम एजेंसीज जो है वो अपनी तरफ से हेल्प कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी है कि जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे, और आप लोग खुद की ही मदद कर रहे हैं ऐसा करके, कि कृपया करके मास्क पहने, कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम कोरोना के जो गाइडलाइंस है, अगर बेहद जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ये तमाम चीजें एक बार फिर से कही गई। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, जिस तरह से कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से दिल्ली में हो गया है, डर तो एक बार फिर से हमारे मन में है ही, लेकिन लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको खुद लेना कितना जरूरी है। और दरअसल इसको ऐसे ही समझना होगा श्वेता, कि अगर वायरस का संक्रमण हो रहा है और एक दूसरे से फैल रहा है तो जाहिर है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है। भीड़ भाड़ ज़्यादा हमने देखा त्योहारी सीजन में कैसे बाजार में ही, और इसीलिए सरकार को अब ये दिल्ली सरकार को फैसला लेना पड़ा है कि अगर आज के बाद से शादी जैसा कोई सेरेमनी होती है जहां स्थिति सामान्य होने के बाद अनुमति 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, अब वो 200 की स्थिति वापस ले ली गई है। अब 50 लोगों से ज्यादा आप अपने शादी समारोह में घर में नहीं बुला सकते। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार अब केंद्र को एक प्रस्ताव भेज रही है कि त्योहारी सीजन खत्म हुआ है, लेकिन अगर बाजारों में भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग यानी जो 2 गज की दूरी है उसका उल्लंघन हुआ, लोग मास्क पहने नजर नहीं आते, और अगर वो हॉटस्पॉट बन रहे हैं तो जल्दी ही उसको सील कर दिया जाए। हालांकि ये टेम्पररी रूप से होगा, यानी कुल मिलाकर के ये एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने माना कि हाँ, हालात थोड़े खराब हुए हैं और इसीलिए इन फैसलों को लेने की जरूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों से अपील भी है कि अगर हालात इस कदर खराब हो रहे हैं। आशुतोष, आपसे और जानकारी हम लेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। 88,000 टेस्ट पर मिलियन कर चुके हैं, यानी 29% पॉपुलेशन का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा 3 गुने 4 गुने 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं। और इस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 50 से 60,000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पॉजिटिविटी रेशो है। पॉजिटिविटी रेशो जो है, हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होकर अब 13% से नीचे है। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। टेस्ट कल भी बढ़ाए गए थे, कल टेस्ट वो अभी नंबर आ गए हैं, परंतु नहीं आया, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, शाम तक बताएंगे आपको। उसमें 50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी 13% से नीचे है। अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं। एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से मीटिंग की थी, गृह मंत्री जी से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप 750 से 1000 बेड हमारे को आईसीयू के बढ़ा दीजिएगा, जिसको उन्होंने मान लिया है। यही रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन से 15 दिन पहले की थी कि भाई आप आईसीयू के बेड बढ़ा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था 1 हफ्ता पहले, तो परसों उसको मान लिया गया। सर, डेथ रेशियो के बारे में क्या कहना? लगातार पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि डेथ्स भी बढ़े हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ओवरऑल डेथ रेशियो जो है 1.58% है, जो कि नेशनल एवरेज के बिल्कुल पास में है। नेशनल एवरेज 1.48 है और दिल्ली का 1.58 है। एक टाइम पर दिल्ली की डेथ रेशियो 3.5-4% हुआ करती थी। तो डेथ जो है नेशनल एवरेज के आसपास चल रही है। और देखिए, दुखद है, एक भी डेथ होना गलत है, ठीक नहीं है, परंतु नेशनल एवरेज के हिसाब से देखा जाए, अभी जो 10 दिन की एवरेज है वो 1.5% से नीचे ही है।
तो 1 से 1.5% के बीच में दिल्ली की एवरेज चल रही है, तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। देखिए, जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं, हॉस्पिटल्स में 9,000 के करीब पेशेंट हैं, आज की डेट में 9,000 पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं, तो उसकी वजह से जब ज़्यादा लोग बीमार हैं तो नेचुरल है, परंतु डेथ रेशियो 1% के आसपास ही चल रहा है, 1-1.25% के आसपास। सरकार ने जो कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया था, उसके अंदर हमने कहा था कि भाई अस्पताल तो है पर आईसीयू बेड नहीं है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आईसीयू बेड तो चला लो। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 50 बेड थे आईसीयू के, तो उन्होंने मान लिया है, तो उनको चलाने के लिए, उनको अपने हॉस्पिटल में चलाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है, तो मंगा रहे हैं। सावधानी ही बचाव है, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।